प्रवीण जिंजुगाडे यांच्या माध्यमातून लागलं होतं. आत्ताची जी मॅच होईल केडी रिया राजस्थान या संघाला करोया बरोची मॅच असेल. पुढील विश्लेषण प्रवीण जिंजुगाडे सर करतील. केडी या कल्पेश दळवी जबरदस्त. खरं असं म्हणतात ना की कॅप्टन कप्तान चले सिनातान. व्हॉट डू यू फील? मॅन ऑफ द मॅच तर मी कल्पेशला देईल. त्याने जर 2 बॉलात ते 10 रन नसते केले तर सामन्यात काय आवाज नसते राहिली. कल्पेश आपण यायचं आणि रीती कार्याबद्दल काय म्हणाल? तो सतत आमच्या बॅट्समन जरा मैदानात चला. कधी कमी पडून देत नाही. जिथं संघ कमी असेल तिथं ऋतिक असतो. थँक्यू. ओव्हर टू प्रवीण सर. ये क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन देखिए रिया राइजिंग स्टार, देखिए क्वालिफाई 2 टीम तो श्योर हो चुकी है. एक वरद विनायक और ये दूसरी कल्पेश की नील कृष्ण लायंस. 3 टीम तो श्योर है. नील कृष्ण लायंस, वरद विनायक और मयूर स्मृति. इस मैच में अगर रिया राइजिंग स्टार जीतती है तो पॉइंट सेम होंगे शिवा दळवी के और रिया राइजिंग अर्णव फाइटर. तो ये मैच करो या मरो वाली सिचुएशन का है. फील्डिंग करने वाली टीम लगभग इस श्रृंखला से ऐसा लग रहा है मुझे बाहर जा चुकी है, लेकिन उनके जीतने पर शिवा दळवी का भविष्य तय हो सकता है. रन रेट नहीं है, रन रेट नहीं है इस लीग में. तो ये मैच अगर फील्डिंग करने वाली टीम जीती है तो सीधा होंगे शिवा दळवी क्वालिफाई. अगर रिया राइजिंग स्टार जीती है तो मैच होगा सुपर मैच. देखिए दोबारा के पैसे कितने काम आए कल्पेश दळवी के लिए. तो रिया राइजिंग स्टार को ये मैच जीतना होगा अगर इस श्रृंखला में उन्हें बने रहना है तो, क्योंकि एक और मैच खेलने का मौका मिलेगा, नसीब आजमाने का मौका उन्हें मिल सकता है. लेकिन ये जो टीम गेंदबाजी कर रही है, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन साथ में लेकर डूबेंगे. अगर ये जो जीतती है तो इस लीग का नक्शा क्लियर होगा. ये इस लीग का आखिरी मैच होगा आज के दिन का, अगर फील्डिंग करने वाली टीम जीतती है तो. सैंडी यानी कि फील्डिंग करने वाली टीम में से सैंडी अगर इस मैच को जितवाते हैं तो शिवा दळवी की तरफ से उन्हें 4,500 रुपए का बल्ला मिलेगा. रोहित भगत और सुनील दुगाड़े प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर आ चुकी है. गेंदबाज तैयार, तेज तलवार रफ्तार का राजा राहुल. आर्या लायंस ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आर्या लायंस क्या ये मैच जीतकर इस लीग में रिया राइजिंग स्टार का सपना तोड़ेगी. इस गेंद को खेला, गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी. एक ही रन मिला यहां पर, लेकिन आर्या लायंस की तरह खेलेगी. कम से कम एक मैच, कम से कम लीग में एक मैच उनका जीतना जरूरी है. अस्तित्व की लड़ाई. नीलेश नाइक देखिए इस मैच में, इस कहानी में अब ट्विस्ट आ चुका है, इस लीग में ट्विस्ट आ चुका है. हाँ, ये आज के दिन का आखिरी मैच होगा. आर्या लायंस अगर जीतती है तो, वरना एक सुपर मैच होगा. वो कितने ओवर का होगा ये एसपीएल कमेटी तय करेगी.
ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। भले ये कैच छोड़ा गया लेकिन 4 रन बचाए गए, 1 ही रन मिला। 3 रन बचाए गए शॉट्स करने के खिलाड़ी द्वारा। 1 रन और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 2 रन। 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है मेरे साथ प्रसाद छेड़िए और डॉक्टर रोहन साहू के स्कोरर की भूमिका निभाते हुए, और साथ साथ ड्रीम्स क्रिकेट जो लाइव दिखा रही है, और साथ साथ डीजे आर्या हमारा साथ देते हुए। हमारे कमेंटेटर्स की भूमिका में नीलेश नाइक सर, दिनेश जी यादव, साथ साथ रुपेश जी आवासकर जिन्होंने हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारा साथ दिया। रफ्तार का राजा गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज राहुल, रफ्तार इनमें, उस रफ्तार के साथ अगर गेंदबाजी होती है तो आर्या लायंस सपना तोड़ सकती है रिया राइजिंग स्टार का। और यह विकेट मिलता हुआ, गेंद हवा में, बैक टू द बॉलर, और यह बैकअप मिला। और इसी के साथ बल्लेबाज जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, रोहित के पारीगंत। तो रोहित के पारीगंत होता हुआ यहां पर रिया राइजिंग स्टार बनाम आर्या लायंस के बीच का यह मुकाबला। देखिए, किसी के हारने पर और किसी के जीतने पर किसी को खुशी मिलेगी, किसी को मिलेगा गम। आर्या लायंस अगर जीतती है तो शिवा धरवी होंगे खुश, और अगर रिया राइजिंग स्टार अगर जीतती है तो हमारे आशीष शेड़गे होंगे खुश, क्योंकि एक दोबारा नसीब आजमाने का उन्हें मौका मिलेगा। एक ही मैच 20,000 रुपए का ही आशीष शेड़गे के लिए। स्ट्राइकर इन पर सुनील दुधाने, नॉन स्ट्राइकर इन पर मंगेश सुधार। नवगढ़ के एक तेज तर्रार खिलाड़ी, लेग स्पिनर गेंदबाज, बतौर ऑलराउंडर काफी अच्छी भूमिका इन्होंने कई बार निभाई है अपनी नवगढ़ टीम के लिए भी और एसपीएल के कई टीम के लिए भी। निश्चित तौर पर सैनी गायकवाड़ के पिता वैजू गायकवाड़ इस मैच को देखे और उनको उम्मीद है कि कम से कम एक मैच मेरा बेटा जरूर जीतेगा। बैकफुट पर गए थे, इस गेंद को स्टीयर किया, मंगेश सुधार, आउट होने का खतरा था, सिंगल चुराया, आंख में से काजल चुराने वाली ये बात हुई और सिंगल के साथ टोटल में बढ़ोतरी होती हुई 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है, 1 विकेट जा चुका है, 3 रन आ चुका है, कुछ नहीं हुआ डीजे मास्टर, ना बाउंड्री लगी है ना खिलाड़ी आउट हुआ है, तब आप नींद में रहते हैं। और ये देखिए गेंद हवा में, क्या चलने की संभावना, मंगेश सुतार के पारीगंत होता हुआ, मंगेश सुतार जिनसे काफी उम्मीद थी, उस उम्मीद के दिए को जलाते हुए। तो नए बल्लेबाज मितेश कावोर। देखिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है आर्या लायंस के गेंदबाज राहुल मोरे के अंतिम क्षणों में सही, लेकिन जाते जाते वो सदमा देना चाहती है आशीष शेड़गे की रिया राइजिंग स्टार को, ऐसा लग रहा है उनकी गेंदबाजी देखते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने अब तक किया है।
एक ओवर की समाप्ति के बाद महज 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी आर्या लायंस की मैग्नेटिक पावर प्ले की एक अच्छी शुरुआत करते हुए बतौर गेंदबाज मोरे, राहुल मोरे बाएं हाथ के गेंदबाज ने काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया है। तमाम दर्शक इस एसपीएल को देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों का स्वागत टीम्स के जरिए यूट्यूब पर जितने भी दर्शक लाइव नजारा देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। तो गेंदबाज रविंद्र, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला वाइडिश लॉग आउट के ऊपर अंपायर को बॉल का इशारा मिलेगी। फ्री हिट 1+1 2 रनों का इजाफा और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 6 रन। फ्री हिट जैसा चाहे वैसा मारो, फ्री हिट। ये फ्री हिट होगी, अंपायर का इशारा विशाल पाटिल सर का। चलो मैच शुरू करवा तुम्हें। चलिए मैच शुरू रखी है। रिया राइजिंग स्टार बनाम आर्या लायंस। शिवा दवी काफी क्लोजली इस मैच को देख रहे हैं, जीत की उम्मीद कर रहे हैं आर्या लायंस के। देखिए फुल टॉस गेंद दी है, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 7 रन फीट थी है। जिस ओवर की शुरुआत की थी गेंदबाज रविंद्र ने, जिसका निकनेम कबिया के नाम से लोग जानते हैं। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ आउट। आर्या लायंस के खेमे में खुशी, तो वही दूसरी तरफ जो अर्णव फाइटर है उनके खेमे में भी खुशी की लहर। देखिए आर्या लायंस खेल रही है। लायंस तो नहीं दहाड़ रहे, लेकिन हमारे टाइगर दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। टाइगर अभी जिंदा है, नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं व्हाइट हाउस की उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। टाइगर विश्राम कर रहा है फिलहाल। तो विठल आ चुके इस टीम के कप्तान। जीतना जरूरी है आर्या लायंस के खिलाफ रिया राइजिंग स्टार को, वरना ये लीग इस पोल पूरी तरह से खुल जाएगा आर्या लायंस अगर जीतती है तो। ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। विठल
ने इस गेंद को खेला सीधा लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया गया। एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई रिया राइजिंग स्टार के टोटल में हमने देखा 8 रन आता हुआ, लेकिन इतने रनों से आप आर्या लायंस को नहीं हरा सकते। रन कम से कम 4 ओवर में 40, 45, 50। पिछला मैच क्या काटेगा हुआ, चेहरे बनाम गुरु 14 रनों से वो मैच गंवाया शिवा दलवी ने। देखिए इस सीजन में लॉकडाउन की वजह से कई फ्रेंचाइजी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं इस एसपीएल में। जिस तरह एक फ्रेंचाइजी का बड़ा नाम था जिन्होंने एसपीएल में कई मर्तबा अपनी टीम को उतारा, कई मर्तबा तहसील वाइज हाफ में सुधागढ़ तहसील के टीम को सपोर्ट किया, हमारे विजय गोयल मामा टपरी वाले जो हमें नजर आ रहे हैं दर्शकों की दिगा में, मामा टपरी वाले के नाम से परिचित, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ी उनकी भी हालत पतली है। टीम का टोटल 10 रन, एक गेंद अभी भी 100 ओवर की शेष। राइट आर्म ओवर द विकेट, रविंद्र की ये गेंद इस लगा वहां पर डायरेक्टेड हुई और इसी के साथ विक्टर के पारी का लायंस, देखिए लायंस के ये अंपायर को नो बॉल का इशारा, लेकिन रनआउट तो जरूर मिलेगा। विक्टर के पारी का तोता हुआ, हालांकि 100 ओवर की आखिरी गेंद जरूर फील्ड होगी आने वाले बल्लेबाज के लिए, आशीष शेखी के लिए। तो आशीष शेखी के लिए होगी फील्ड, लेकिन रन उतने ज्यादा नहीं बने, 11 ही रन बने हैं दूसरे ओवर में। लायंस देखिए एक ये इनका परफॉर्मेंस ऐसा हो रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन साथ में आपको भी लेकर डूबेंगे, ऐसा परफॉर्मेंस हो रहा है रिया राइजिंग स्टार के खिलाफ। चलिए अंपायर का हिसाब भी वैसा ही है, उनके पास भी काउंटर है, एक ही गेंद 6 है ना इस ओवर की, बिल्कुल सही। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिलेगा जो फील्ड थी आशीष शेखी ने। टोटल आता हुआ 12 रन, 12 गेंदों के ऊपर 12 रन आ चुके हैं। लायंस ने शुरुआती गेंदबाजी काफी अच्छी की है, लेकिन आने वाले 2 ओवर में कम से कम 30 रन ढूंढने होंगे इन रण बागुरों को रिया राइजिंग स्टार के, तब जाके एक फाइटिंग टोटल बन सकता है। एसपीएल में अपने अस्तित्व की लड़ाई को अगर लड़ना है और अपने खुद को अपने आप को बचाना है तो यकीनन आने वाले 2 ओवर में कम से कम 30 रन, ताकि 40 प्लस ये रन बन सकते हैं 4 ओवर में। पंकज देसाई देखिए 154 रन बनाकर अपनी टीम को क्वालिफाई कराने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन उनके आगे का जो खिलाड़ी है 182 रन वाला राजा, जो इस श्रृंखला से बाहर हो चुका है, लेकिन फिर भी देखिए रन रन होते हैं। उन्होंने एक एंड से अपनी बल्लेबाजी को दिखाया, टीम का साथ मिलना जरूरी है। क्रिकेट एक का नहीं 11 खिलाड़ियों का खेल है। पंकज देसाई ने भले ही रन बनाए हो, लेकिन मंगेश चौहान की एक्सपीरियंस गेंदबाजी, नामदेव ने जिस तरह से गेंदबाजी की उनकी टीम की तरफ से, वो भी देखने लायक थी। तो ये खेल है, कमिटमेंट 100% हर खिलाड़ी अगर कमिटमेंट देना तो आपको कोई हरा नहीं सकता। गेंदबाज संकेत यादव गेंदबाजी की बैकडोर को संभालेंगे। आशीष के आरडीसी बैंक के मैनेजर, बैंक तो अच्छा चला रहे हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड को अच्छा चलाना होगा रिया राइजिंग स्टार के। 4 विकेटों के नुकसान पर 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। गेंदबाज यंग टैलेंट आर्या लायंस की तरफ से आता हुआ, जाधव वाड़ी के संकेत यादव,
देखिए रनअप, देखिए 38 सर्कल से भी आगे काफी तेज डालने की कोशिश और ये डॉट गेंद आती हुई 12 पर रुका हुआ टोटल है। 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। ये मैच अगर हरियाणा लाइन जीती है तो आज के दिन का ये आखिरी मैच होगा। रिया राइजिंग स्टार अगर जीती है तो एक मैच हो सकता है अर्णव फाइटर और रिया राइजिंग स्टार के बीच, सुपर मैच। ये देखिए, हॅलो हॅलो, या लीग मॅच चालू आहेत, कृपया कोणी ओरडू नका. हॅलो हॅलो, या लीग मॅच चालू आहेत, ओरडू नका. खेळाडू वृत्ती दाखवा, बाकी काही नको. चलिए हर एक का जोश बढ़ा रहे हैं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन नंबर मिला 4 और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 17 रन। और ये देखिए टाइगर अभी जिंदा है। सुरेश वागे इनकी तरफ से हमें इनाम आ चुका है, उस इनाम के लिए हम उनका शुक्रगुजार है। खंडाटे साहब ने बिल्कुल सही कहा था, ये टाइगर भले विश्राम कर रहा हो लेकिन ये कभी भी जिंदा हो सकता है। व्हाइट हाउस का जो आम का पेड़ है उसके नीचे वो विश्राम कर रहे थे। निश्चित तौर पर टाइगर ने हमारी कमेंट्री को जो सहारा दिया उस सहारे के लिए मैं टाइगर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन इस खिलाड़ी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा या फिर राइजिंग स्टार शुक्रिया अदा करना चाहेगा जो रुके हुए थे, उन रनों को शुरू किया है। ये देखिए व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ धीरे धीरे ही सही, लेकिन 18 रनों पर ये टोटल आ रहा है रिया राइजिंग स्टार का। आर्या लायंस बनाम रिया राइजिंग स्टार के बीच का ये मुकाबला। और क्या ये होगा नंबर 6? ये अगर नंबर होता है 6 तो 18 और 6 बनेंगे 24 और यहां से 40 का सपना देख सकती है रिया राइजिंग स्टार। निश्चित तौर पर समाज के प्रति मुझे कुछ देना है, समाज के प्रति मेरी कुछ भावना है, इसको दर्शाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता आशीष शेरगे, क्योंकि पीपीएल में भी हमने देखा था उनकी तरफ से खूबसूरत ट्रॉफियां, यहां पर भी हम देख रहे हैं एसपीएल में लुभावनी ट्रॉफियां। आशीष शेरगे को टाइगर की तरफ से 100 का इनाम आ चुका है अगर वो छक्का लगाते हैं तो, लेकिन यह बाउंड्री आ चुकी है और इस बाउंड्री के तहत टोटल बढ़ता हुआ 28। चलिए गेंद आ चुकी है, अंपायर ये गेंद आप अपने जेब में रखिए, ये जो यहां से दी गई है वो ये देखिए आप अपने जेब में रखिए ताकि अगर जरूरत पड़ने पर तुरंत दीजिए। तो इस ओवर की फुल टॉस गेंद और ये नंबर आया 6। देखिए रिया राइजिंग स्टार अब आगे बढ़ती हुई 34 रन। अर्णव फाइटर के जो खिलाड़ी थे जो डॉट गेंदों के ऊपर जोश मना रहे थे अब वो खामोश। चौतीस 34। देखिए तीसरे ओवर में 34, यहां से अब 50 का भी सपना देखा जा सकता है। 15-16 रन तो आसानी के साथ आ सकते हैं रिया राइजिंग स्टार के लिए। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाज रितेश की, आशीष शेरगे को तो यही करना चाहिए, इस आखिरी ओवर की ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका देना चाहिए रितेश, जो खेल रहे अपने निजी 21 के योगदान पर, 23 के योगदान पर खेल रहे हैं।
मुझे प्रसाद शेड़के ने बताया कि टाइगर विश्राम कर रहा है आम के पेड़ के नीचे। निश्चित तौर पर, लेकिन आप विश्राम तो कर रहे थे ना। देखिए प्रसाद शेड़के को टाइगर ने वादा किया है कि उनके 2 नाखून उनको गले में लटकाने के लिए, सोने के लॉकेट के लिए टाइगर जरूर देंगे। आशीष शेड़के के लिए टाइगर की तरफ से छक्का आने पर 100 का इनाम। चलिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर रिया राइजिंग स्टार अगर जीती है तो मैच हो सकता है। 200 का इनाम टाइगर की तरफ से आशीष शेड़के के छक्के के ऊपर, एक ही छक्के के ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है, लगाने दीजिए उनको अपने हिसाब से। चौतीस 34। क्या हुआ? मैच शुरू कीजिए ना, टाइम पास हो रहा है। अंपायर गेंदबाज वैभव, टाइगर की तरफ से आशीष को 200 का इनाम है अगर छक्का आता है तो उनके बल्ले से, क्योंकि टाइगर बड़े ही खामोश था पिछले कई महीनों से, लेकिन इस एसपीएल में फिर से जिंदा हो चुका है, क्योंकि आम का सीजन शुरू हो चुका है और उन्होंने शिकार करने की बजाय आम की शिकार की। लिफ्ट ऑफ ओवर द विकेट, ये गेंद आशीष शेड़के ने इस गेंद को खेला वाइड लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन, 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पांच गेंदों का खेल, अभी भी 100 ओवर का शेष है। 6वां आया है, 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 50 का सपना देख सकती है रिया राइजिंग स्टार यहां से। फिर से एक बार फाइन लेग बाउंड्री पर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन स्ट्राइक रोटेट हुआ है। अंपायर कॉल क्या है? अंपायर आपका फैसला और किस वजह से इन्हें समझाइए। हॅलो, पंचांचा निर्णय अंतिम राहील, पंचांचा निर्णय अंतिम राहील, याची नोंद घ्या। चला, पंच सामना त्वरित चालू करून घ्या। हॅलो, पंचांचा निर्णय अंतिम राहील, सँडी गायकवाड लक्षात ठेवा। चला सर्वांनी बाहेर जा। दरम्यान धावसंख्येत एकनी भर पडली आहे, धावसंख्या वाढतीये, धावसंख्या झाली ती 39। ये नो बॉल था ना? हाँ, तो नो बॉल। अगली गेंद होगी फ्री रितेश के लिए। रन तो नहीं था, स्ट्राइक रोटेट हुआ है। नो बॉल का ही रन। 39। पॉपिंग केस के पीछे 3 खिलाड़ी थे ना अंपायर? हाँ बिल्कुल, लेग स्टंप पर, तो उसकी वजह से नो बॉल दिया है। विकेट कीपर को यह देखना चाहिए फील्डिंग किस तरह से सेट हुई है, बाद में अंपायर के ऊपर दोष देना गलत है। फ्री हिट होगी रितेश के लिए। 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। 100 ओवर की अभी भी गेंदें बची है 5। ये अच्छी गेंद डाली गई थी, अपील की गई, फ्री हिट थी है। 4 गेंदें अभी भी 100 ओवर की शेष। 39 पर रुकी हुई गाड़ी रिया राइजिंग स्टार की। एसपीएल 2021 जो सपना संजोया था
सुधागढ़ तहसील के खिलाड़ियों ने जो सपना सजाया था सुधागढ़ क्रिकेट एसोसिएशन ने, उस सपने को साकार करते हुए मंगेश चौहान और उनके सभी साथी। चार गेंदे अभी विशेष और ये नंबर आएगा फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। 39 और 6 बनेंगे 45। अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष। रितेश जडेजा 29 के योगदान पर। निजी योगदान 29 रितेश का। रिया राइजिंग स्टार इस मैच में वापसी के द्वार अपने आप के लिए खोलते हुए। आर्या लायंस कप्तान बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहे हैं आप। देखिए 5 बज चुके हैं, मुझे लगा 5 बजे सभी मुकाबले खत्म होंगे। दिनेश यादव ने आज हमें एनर्जेटिक खाना खिलाया। दिनेश यादव हुआ, दिनेश नाइक आपको नहीं भूलेंगे कभी भी, क्योंकि जो खातिरदारी आपने की है दिनेश नाइक की। और आज शाम को 8 बजे वो घर जाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया बकरे का गोश्त दिनेश यादव द्वारा दिनेश नाइक को खिलाया गया, साथ साथ मुझे भी प्रसाद मिला। एक रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा? दूसरा रन आउट का खतरा और इसी के साथ ही आउट। वैभव तो बल्लेबाज आ चुके। वैभव इस ओवर की आखिरी गेंदें बची है, 2 गेंदे, आखिरी 2 गेंदें बची हुई है। टीम का टोटल 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 2 गेंदें अभी भी शेष। अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 47 पर आता हुआ टोटल। व्हाट्सएप एंड गोइंग ऑन। लास्ट डिलीवरी क्या 50 बना पाया, मारने में कामयाब रहेगी रिया राइजिंग स्टार। 47 रन, एक बाउंड्री भी आती है तो 50 प्लस हो सकते हैं। और इस इनिंग जैसे ही खत्म होती है, रिया राइजिंग स्टार के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि तुरंत आप फील्डिंग सजाइए। और ये अच्छी गेंद थी। 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 48 रनों की जरूरत है प्रति ओवर 12 की औसत से। आर्या लायंस को क्या ये रन बना पाएगी, इसका आपको निकाल सुनाएंगे मेरे साथ ही नीलेश नाइक सर। और टाइगर अब अपने विश्राम गृह में जा रहे हैं, व्हाइट हाउस के पेड़ के नीचे। मैच में मजा जरूर आएगा। चलिए रिया राइजिंग स्टार फील्डिंग सजाइए। 48 रन कंपलसरी चेसिंग के नियम के तहत इन रनों को बनाना होगा। आखिरी सत्र आज के दिन का अगर आर्या लायंस जीतती है तो, और अगर रिया राइजिंग स्टार अगर जीती है तो एक और मैच, सुपर मैच होगा। अर्णव फाइटर बनाम रिया राइजिंग स्टार। और यहां अगर आर्या लायंस जीतती है तो सीधा क्वालिफाई होगी अर्णव फाइटर, और आज के दिन के मैच होंगे समाप्त। सुस्वागतम सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन भी है, क्योंकि 4 दिन बहुत ही आदरणीय सुशील जी गायकवाड़, हमारे आदरणीय मित्र और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों पर हमेशा उनके पदचिन्ह पर चलने वाले और हमेशा सबको सहकार्य देने वाले सुशील जी गायकवाड़ सर यहाँ पर आए हैं। उनको सस्नेह जय भीम हम कर रहे हैं। उनके माध्यम से प्रसाद जी शेड़गी इनके परम मित्र हैं, और उनके माध्यम से और नागेश भाई इनके दोनों की संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैच की सभी ट्रॉफीज हमें उन्होंने पुरस्कृत की है। उनका भी विशेष हम आभार व्यक्त करेंगे। सुधागढ़
सामाजिक सांस्कृतिक मित्र मंडल द्वारा आयोजित ये कमाल का सीजन रहा है 2021 का। ये पानी की जरूरत है। सुधागढ़ प्रीमियर लीग 2021 का ये 8वां पर्व और 8वें पर्व का आज का ये चौथा दिन। आदरणीय मंगेश भाई चौहान अध्यक्ष, आदरणीय बालराम गायकवाड़ कार्याध्यक्ष, आदरणीय उमेश जी खंडागड़े उपाध्यक्ष, आदरणीय आशीष भाई शेलके सचिव, आदरणीय विठल जी तेलंगे खजिनदार, श्री अमित आवासकर सह सचिव, श्री विराज जी पालवे सह खजिनदार, श्री प्रसाद जी शेड़गे सदस्य, श्री राजेश जी गायकवाड़, रोहन जी सालुंखे, संदीप जी लोंडे, प्रमोद जी राजपुरकर, अविनाश जी सालुंखे, ये सभी सदस्य और आदरणीय हमारे कर्ता धर्ता सतीश जी देसाई साहब अध्यक्ष सुधागढ़ प्रीमियर लीग 2021। मैच भारत और इंग्लैंड के बीच अब भी शुरू है। मैच में काफी रोमांचक मोड़ पर है। सॉफ्ट सिग्नल का यहाँ पर डिसीजन आया है आउट, लेकिन चुनते हैं एसोसिएशन कमेटी 2021 अध्यक्ष जितेंद्र दलवी, कार्याध्यक्ष अनिल कोहली, उपाध्यक्ष पंकज देसाई, सचिव मनोज देशमुख, खजिनदार मयूर देशमुख, सह सचिव प्रणीत कड़ू, मिथुन लांगी सह खजिनदार, अजीत देसाई, सलाहकार रुपेश गायकवाड़ सह सचिव, सदस्य प्रमोद कदम, शिवा दलवी, रामदास साळुंखे, राजेश देशमुख, यश मोरे, सागर रोकड़े। और जिन जिन प्रतिष्ठित स्कॉलर की प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने हमें सहयोग दिया है, आर्थिक मदद दी है, उन सभी का हम विशेष आभार व्यक्त करेंगे। आदरणीय अरे मला ह्यांचा उरकू दे, श्वास पण घेऊ देत आहे। आदरणीय रोहन भाई साळुंखे और आदरणीय प्रसाद जी शेड़गी, ये पूरे 4 दिन हमारे साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। महीन जी बालनेकर, इनके माध्यम से 5 दिन पानी की व्यवस्था, बहुत ही अच्छी स्कोरिंग हमें नजर आती हुई। पॉइंट टेबल की अगर हम ध्यान दें तो लीडिंग विकेट टेकर कौन है अभी भी? अखिल, आदरणीय अखिल भाई मनियार साहब, इनकी ओर से शाम के सस्नेह भोजन का निमंत्रण आ चुका है। महाराष्ट्र की बुलंद आवाज और टॉप 3 में महाराष्ट्र के हिंदी कमेंटेटर में से एक, और जिन्होंने 16-17 साल निरंतरता के साथ क्रिकेट की सेवा की है, ऐसे आदरणीय प्रवीण जी दुगाड़े, इनको सस्नेह भोजन का निमंत्रण दिया है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। पंकज देसाई और मयूर देशमुख देखिए बिल्कुल ग्राम पंचायत परली के बैनर के बिल्कुल बगल में वे बैठ रहे हैं। मैच ऑन होता हुआ पहले इनिंग का खेल अब समाप्त होकर पारी की दूसरी ओर हम बढ़ रहे हैं। क्या सवाल है और क्या पूछेंगे उत्तर? पॉल दिया। कुल मिलाकर 48 रन 48 रनों का पीछा करना है, 12 रन प्रति ओवर बनाने हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इनाम यहाँ पर आता हुआ सुधागढ़ के किरण पवार, शिवा दलवी, इनकी ओर से अगर ये मैच विनिंग पारी खेलते हैं सैंडी गायकवाड़, तो उनको मनचाहा बल्ला कम से कम 4,500 रुपए का बल्ला उनको गिफ्ट दिया जाएगा, अगर ये वो मुकाबला जीत दिलाने में कामयाबी पाते हैं आर्या लायंस टीम को। 48 का पीछा करना है। प्रश्न का उत्तर है स्ट्राइकर एंड पर बाएं हाथ के आदेश और संदीप। गेंदबाजी मार्ग पर अनुभव का पिटारा, आदरणीय मंगेश चौहान, इनके परम मित्र। आदरणीय मंगेश भाई चौहान, इनके मित्र विठल तेलेंगे। मैच ऑन। पारी की पहली ओवर दाहिने हाथ से राउंड विकेट। अब सामने नए युवक आदेश। आशीष शेर के स्वयं विकेटों के पीछे क्लोज कीपिंग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद यॉर्कर के साथ शुरुआत, इनसाइड एज गेंद जाती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, वहां पर मनोज देशमुख थे सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए। पहला रन और पहला प्यार इंसान को हमेशा याद रहता है। 1 मई 1960 महाराष्ट्र दिवस, 1 मई 1983 कृष्णा सातपुते इनका जन्मदिन, और 1 जून 1975 प्रोविंशियल कप का फाइनल हुआ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच। फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं आशु भाई शेरके और बालराम गायकवाड़। ये जानते हैं इस मैच का महत्व, ये उनके लिए
डू और डाई का मुकाबला है। फाइनल के पहले प्रसाद जी ये फाइनल उनके लिए है, अगर ये मुकाबला वो जीतते हैं तो वो क्वालिफाई हो सकते हैं। 48 का पीछा किस तरह से वे अब रणनीति इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत ही रोचक और रोमांचक मुकाबला यूट्यूब व्यूवर्स पर ड्रीम्स क्रिकेट के द्वारा जो सभी दर्शक इस मुकाबले का आंखों देखा हाल देख रहे हैं उनको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सस्नेह उनको हम जय क्रिकेट कह रहे हैं। एसपीएल 2021 का ये शानदार पर्व बैकफुट पर जाकर अच्छा स्क्वायर कट, गुंडाप्पा विश्वनाथ स्टाइल गेंद सीधी स्वीपर कवर बाउंड्री रेखा के बाहर जाते हुए एसपीएल चौका। डीजे धन्यवाद डीजे, बहुत ही अच्छी तरीके से सैंडी गायकवाड़ खेल रहे हैं। वक्त की मिजाज को और पिच के उस खेल को करवट को वो समझ रहे हैं कि किस तरह से बल्ले को किस दिशा में घुमाना चाहिए, लेकिन उनका बल्ला पकड़ने का अंदाज बहुत ही अलग है। वाह, कमाल का ड्राइव और ये 6 रन सिक्सर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। डीजे थैंक यू डीजे। ये ध्यान में रखना है फील्डरों को कि आप बाउंड्री रेखा को टच तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोप न होने की वजह से ऐसी समस्याएं कई बार मैंने देखी है। जीपीएल में भी यही समस्या मैंने देखी है, रोप न होने के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको सीमा रेखा को टच नहीं करना है। हाइट का भी मैटर है, लेकिन ये कैच बन सकता था। लंबे खिलाड़ियों को बाउंड्री रेखा पर तैनात करना ही होगा। 10 रन आते हुए इन 2 गेंदों पर सैंडी गायकवाड़ अच्छे लय में। रन संख्या अब 11 रन पर आ चुकी है। 12 रनों का प्रति ओवर का आस्किंग रन रेट है। कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में, अभी सेहतमंद स्थिति में आर्या लायंस कब खुश होते हैं, जब वो शिकार करते हैं, और अब अगर ये शिकार करते हैं तो वो भी बाहर जाएंगे और इस टीम को भी बाहर लेकर जाएंगे। लेकिन एक जीत का जो सुख है अजय जी अधिकारी, वो तो लेकर जाएंगे। इंसान हमेशा जीत की कोशिश करता है, ना कि हार की। प्यार में ही वो हारना चाहता है, लेकिन जिंदगी में वो हारना नहीं चाहता। जीत के लिए वो बेकरार। अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस पे 5 किया था, हल्के हाथों से दिशा दी और अच्छी फील्ड वहां पर रितेश कालबोर थे गेंद के नीचे। उनका देखिए, उन्होंने अपने टी शर्ट्स को बिल्कुल गंदा किया है, लेकिन दाग अच्छे हैं। अगर आपके चारित्र पे दाग होते हैं तो वो गंदे हम कह सकते हैं, लेकिन आप अच्छी फील्डिंग करें और आपके कपड़े गंदे हो तो हम वो बात समझ सकते हैं। स्वप्निल, रितेश, ये बहुत ही अच्छे दोनों भाई हैं। उनके पिताजी जल्दी ठीक हो, हमारे साथ वो आए इस मंच पर, यही हम खुदा से दरख्वास्त करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। विट्ठल की अगली गेंद, सामने आदेश, बाएं हाथ के बहुत ही आकर्षक और एक कारगर बल्लेबाज अब स्ट्राइकर एंड पर। वी में खेलते हैं ज्यादा, बैकफुट पर जाकर फिर से वी में खेलने की कोशिश, शॉर्ट टर्म पुल किया था, गेंद लॉन्ग ऑन पर और 2 रन आराम के साथ पूरे किए। पावर प्ले में विकेट न गंवाकर 1 चौका 1 छक्के के साथ कुल मिलाकर टोटल आता हुआ 14 रन। रन संख्या बनी है 14। और पुलवामा में जिस तरह से अटैक किया था पाकिस्तान ने, उसके बाद एयर स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, क्या आज वही सर्जिकल स्ट्राइक आज मैदान पर हमें देखने को मिलेगा? क्या कामयाबी पाएगी आशीष और विट्ठल तेलंगी की अनुभव, या कामयाबी पाएंगे सैंडी गायकवाड़ का वो खूंखार बल्ला? और अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत की ओर। 14 रन बने हैं, 48 का पीछा और 34 रनों की जरूरत। दीजिए थैंक यू डीजे, बहुत ही अच्छे गाने बजा रहे हैं। और शाम के समय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुधागढ़ तालुका के उपाध्यक्ष आदरणीय अजय जी अधिकारी
वे यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम विशेष स्वागत करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे इनका स्वप्न, सभी लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादा वोट उनको नहीं मिलते। मात्र आगरी किंग एक ही आदरणीय राजू दादा विधानसभा के उनके सदस्य हैं। लोग प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उस प्यार को वो मतपेटी में रूपांतरित नहीं कर पाते, यही दिक्कत की बात है। तो पैच में अब और ट्विस्ट आता हुआ, 18 गेंदे 34 रन। शक्ति चषक सचिन जे घोड़े इनके माध्यम से परेल के रेलवे ग्राउंड पर होता है। हिंदी कमेंट्री वहां पर नहीं चलती, हालांकि सभी मराठी कमेंटेटर का बोलबाला, लेकिन कई लोगों को हिंदी कमेंट्री सुनना बहुत पसंद है। चाहे वो हरीश पंड्या हो, चाहे वो अजय घरत हो, चाहे वो हमारे प्रवीण जी दुगाड़े हो, उनको बड़े चाव से लोग सुनते हैं, ये अच्छी बात है। मंगेश सुतार, धीमी गति की गेंद, जल्दी भापा, करारा शॉट, यहां पर आज के दिन का ये अद्भुत 6 डीजे। थैंक यू डीजे। सैंडी गायकवाड़ 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बॉल दीजिए। 17 रनों पर खेल रहे हैं और आदेश खेल रहे हैं 2 गेंदों पर 3 रनों पर। 1.1 ओवर का खेल हो चुका है और स्कोर बोर्ड पर 20 रन लगे हैं। मंगेश सुतार के पहली गेंद पर आक्रमण कर दिया है। अंदाजा लगाते हुए विठल तेलंगे बात कर रहे हैं पंकज देसाई, मयूर देशमुख, इनसे क्या किस तरह से किस पैंतरे का इस्तेमाल करेंगे, किस ऐसे बाण का इस्तेमाल करेंगे जिससे सैंडी गायकवाड़ जैसा अर्जुन भी घायल हो। क्या वो अभिमन्यु की तरह, क्या वो एकलव्य की तरह वो धनुष चलाना जानेंगे। मंगेश सुतार गेंदबाजी मार्ग पर थोड़ा सा शांत क्रिकेट। मनोज देशमुख की भी अब थोड़ी सी आलसी स्थिति। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑन साइड पर मोड़ दिया था, शॉर्ट ऑन पुल किया करने का इस्तेमाल। निचले हिस्से पर गेंद लगी, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। वहां पर विठल तेलंगे थे, दाहिने बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन होने की वजह से बार बार फील्डिंग में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक से बूंद बूंद से वे सागर भर रहे हैं। स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 21-21। 16 गेंदे और 27 रनों की अब भी जरूरत है। मैच में अब भी अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। तमाम दर्शक बड़ी रुचि से इस मुकाबले का आंखों देखा हाल देख रहे हैं। सिद्धेश आवासकर हैप्पी बॉयज के ओनर, वे भी ये मुकाबला देख रहे हैं। अंडर 19 टीम का वो कैप्टन है सुधागढ़ तहसील के। ये अच्छी बात है और बहुत ही अच्छे बड़े दिल के इंसान हैं। कभी भी मिलते हैं, मुस्कुराकर मिलते हैं, चाय कॉफी के लिए बुलाते हैं, ये अच्छी बात है। सबको प्यार बांटना ही चाहिए, इंसान प्यार बांटे तो भी आगे बढ़ता है। अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में थी, जड़ में गेंद की थी, ड्राइव किया था ऑन साइड पर, गेंद डीप में जाती हुई वाइडिश मिड विकेट पर। प्रणीत कड़ू आज हमें नजर आ रहे हैं, बेहद ही लोकप्रिय खिलाड़ी। फॉर्चून कट्टा में सुधागढ़ में जिनकी इंटरव्यू प्रवीण जी दुगाड़े ने ली थी, उसमें प्रणीत कड़ू शामिल थे। सिंगल के साथ स्कोर हमारे आदरणीय स्कोरर प्रसाद जी शेट्टी और आदरणीय रोहन जी सालुंखे हमें बताते हुए 22 रन बने हैं, 22 ऑन बोर्ड। पंकज जी देखिए, बिल्कुल जीत का एक चेहरे की खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, लेकिन मयूर देशमुख के ऊपर थोड़ी सी उदासी। आड़े बल्ले से पुल का प्रयास, लेकिन कैच नहीं होगी। फुल ट्राई करनी चाहिए थी और ये 2 रन भी पूरे। आशीष नाराज रहेंगे क्योंकि अगर आपको प्रयास करना है तो 100% देना होगा। जीतू भाई दलवी, ये त्रिमूर्ति अब कंप्लीट होती हुई, ऐसा कहा जाता है ना, सलमान, शाहरुख और करण जौहर, वैसे ये 3 खिलाड़ी हमें नजर आते हुए। नाना पवार, प्रवीण दुगाड़े इस तरह से हमेशा मंच पर बैठते हैं। मयूर, जीतू और पंकज मैच की ओर बढ़ते हैं। स्कोर हुआ है 24। ड्रीम्स क्रिकेट के माध्यम से मुकाबला घर घर में जा रहा है। घर घर मोदी, हर हर गंगे, और गेंद सीधी 6 रन के लिए डीजे।
थैंक यू डीजे। बॉल दिया आशीष शेल्के। अब क्या किस पैंतरे से सैंडी गायकवाड़ के बल्ले को खामोश करेंगे। दिन भर मेहनत की और रात में उस पर पानी हो चुका है, ऐसी बात है। अगर ये मुकाबला आर्या अलायंस जीतती है तो आर्या अलायंस एक जीत के साथ खुशी से इस एसपीएल को अलविदा करेगी। अच्छा गाना बजा है डीजे मास्टर ने। रोहित भी बहुत ही खुश होते हुए इस गाने के लिए। शानदार छक्का और 6 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ आदरणीय हमारे प्रसाद जी शेड़गे हमें बताते हुए 30 ऑन बोर्ड। 18 की अब भी जरूरत। मैच अब भी बना है, एक हाथ ब्रेक थ्रू मैच में वापसी कर सकती है टीम आशीष शेड़के की, लेकिन प्रेडिक्शन हो चुका है कमेंट्री बॉक्स में से कि ये मुकाबला सैंडी अपनी ओर खींचेंगे। ये मौका था आशीष के पास, ये खराब, ये तो होना ही नहीं था। विकेट था जहां पर विकेट भी नहीं, 2 रन भी मिला लेकिन आदेश का मिल सकता था सैंडी गायकवाड़ का। डीजे ऐसी म्यूजिक मत बजाइए, शाम का समय है, कुछ ऐसे गाने बजाए बगैर म्यूजिक के डायरेक्ट स्टार्ट हो। 12 गेंदों पर 17 की दूरी है, 8 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। एक हाथ वाइड तो आ ही ये देखिए खरबूज मारी बिस्किट, और ये देखिए हमारे आदरणीय टाइगर पीछे है। टाइगर हमेशा आगे रहते पर प्रवीण जी दुगाड़े इनको 8-10 सालों से वो प्यार कर रहे हैं, प्यार उनका बरकरार है। ये देखिए अच्छी बात है, अंगूर भी आ चुके हैं। अंगूर और लंगूर खाइए। प्रवीण जी ज्यादा फल नहीं खाते, ये अच्छी बात है, इसीलिए वो ताजगी भरी कमेंट्री करते हैं। ये ध्यान में रखिए आप, कम फल खा। हाँ किती वेळ दिलेत, काल दिलेत का आज पण नाही। अंगूर और लंगूर में क्या फर्क होता है? वो तो आपको ही पता है। सर बैग मध्ये आहे बघा आपले। दुसऱ्या खडा सांगितले 12 चेंडू 17 धावा, म्हणून ओरडत असेल ना। चिढ़ू नका मनोज जी, आप पॉपुलर हैं। 12 गेंदे 17 रन, मैच में अब भी मजा है। एक हाथ 2 बिंदी गेंदे मैच में वापसी करेगी टीम। रिया राइजिंग स्टार, राइजिंग को चमकना होगा, सनराइज करना होगा। सैंडी का बल्ला चलता है तो 4,500 रुपए की एक बैट उनको दी जाएगी शिवा दलवी के रूप में। शॉर्ट पिच गेंद कैच नहीं, दर्शक बने फील्डर बने दर्शक। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार 6। बाला गायकवाड़ देखिए फुल टेंशन में है। अब अगर यहाँ पर छक्का जड़ते हैं तो एक था टाइगर, इनके माध्यम से 101 रुपए का इनाम आएगा। 101 बोलना पड़ता है। बॉल देना प्लीज। बालराम गायकवाड़ बिल्कुल स्वामी विवेकानंद की तरह। हाँ, इंडिया ने बना है 336 रन 50 ओवर के बाद 6 विकेटों के नुकसान पर। कमाल की बल्लेबाजी रही केएल राहुल की, लेकिन केएल राहुल के तरह से सैंडी ऑन फायर, डिसेंडिंग और डिफेंडिंग बल्लेबाजी। डीजे
थैंक यू डीजे। एकता टाइगर इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम यहाँ पर आ चुका है। अब 10 सुरेश जी वागे, जो सुरेश जी वागे कल भी शेर थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, 1300 भी रहेंगे, आप आगे भी रहेंगे। आप जिए हजारों साल, कम से कम 100 साल आप जिए और ऐसे ही हमें आनंद देते रहें। लगातार 2 गेंदे 2 छक्के, शिवा दलवी खुश होते हुए। ओ ये कैच नहीं, ये फ्लैट 6, 3 गेंदे 3 छक्के और मैच को समाप्त किया। डीजे बजाइए जोरदार। हमारा भी टाइम बच गया है। चले बजाइए बजाइए। वागे साहब ने कमाल की बख्शिश लगाई यहां पर। हेलो हेलो सैंडी, आपको आना है सैंडी। सैंडी आपको आना है सैंडी, ज्यादा वक्त ना ले। शिवा दलवी आपको भी आना है।